सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त मयूर सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा कि IFMS 3 पर दिसंबर माह का बिल बनाने से पूर्व किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए। अगर आपके बिल फॉरवर्ड भी हो चुके हैं तो उन्हें डिलीट करके, और अगर इन दो बातों का ध्यान आपके नहीं हुई हैं दोनों कटौतियाँ, तो वो कटौती करके और आप बिल पुनः बना सकते हो मैन्युअली। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकम टैक्स कटौती है वो दिसंबर में अपने को सभी कार्मिकों की अपडेट करनी होती है, एक नंबर। दूसरी नंबर हितकारणी निधि, हितकारणी है निधि, वो भी अपने को इस समय जो गजेटेड है उनकी 500 रुपये और नॉन गजेटेड है उनकी 250 रुपये काटनी होती है। साथियों, ये कटौती अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो कार्मिक कटाने नहीं कटाने की एप्लीकेशन अगर आपको सबमिट नहीं करता है तो आप उनकी हितकारणी निधि काटें। आपको कार्मिक अगर हितकारणी निधि नहीं कटाने की एप्लीकेशन देता है, उन कार्मिकों की हितकारणी निधि न काटें। तो और उनका जिन जिन कार्मिकों ने हितकारणी निधि न कटाने की एप्लीकेशन DDO को दी है, तो वो DDO अपने प्रमाण पत्र में एक साथ में लेटर पैड पर प्रमाण पत्र लिख करके भी इन कार्मिकों ने हितकारणी निधि न काटने की एप्लीकेशन मुझे सबमिट करी है, तो उनका लेटर पैड में बनाकर अलग से विवरण लिख के और साथ में जो बिल भेजते हैं उसमें फॉर्म अटैच करना होगा। साथियों, ये वार्षिक कटौती है हितकारणी निधि। गजेटेड के लिए जैसे मैंने पूर्व में बताया 500 रुपये है और नॉन गजेटेड के लिए 250 रुपये हैं। अमाउंट ज़्यादा नहीं है, इसमें कई फ़ायदे होते हैं, कई लाभदायक है ये। इसको क्यों कटवानी चाहिए, इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले बना दिया है। हितकारणी निधि साला दर्पण पे इस पे आपके IFMS पे कैसे कटवानी है, कैसे काटनी है, ये इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखा है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोनों ही। आज जो कटौती अनिवार्य है वो दोनों इनकम टैक्स को आपको यहाँ पर जाके प्रत्येक कार्मिक का इनकम टैक्स आपको जांच कर लेनी है कि भाई बिल फॉरवर्ड करने से पहले कि उनका इनकम टैक्स कटा हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर पे मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसमें आपको यहाँ पर पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही पे एंटाइटलमेंट पे अपन क्लिक करेंगे सभी कार्मिकों की लिस्ट ओपन। तो आप संबंधित कार्मिक के मॉडिफाई में या यहाँ पर जो ये एम्प्लॉय आईडी है, जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिखी हुई है, उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि संबंधित कार्मिक के कौन कौन सी कटौती हो रही है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे इनका पूरा पे हिस्ट्री है वो खुलकर सामने आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर इस कार्मिक के क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया संबंधित कार्मिक के कटौतियाँ सामने आ रही है। यहाँ पर बेसिक भी है, DA है, HRA है, लेकिन कटौती जैसे RGSH है, इनकम टैक्स कितना कटा हुआ है, हितकारणी निधि जैसे गजेटेड है तो 500 रुपये हैं, SI प्रीमियम, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और हितकारणी निधि दो तरीके से काटी जा सकती है। ये एक तो ब्लक डिडक्शन होता है और एक इंडिविजुअल डिडक्शन होता है। ब्लक डिडक्शन में आप जाओगे तो सभी कार्मिक एक साथ खुलकर साथ आ जाएंगे। उसमें आप थर्ड ग्रेड और अर्थात अपन ऐसे कह सकते हैं कि नॉन गजेटेड को एक साथ सेलेक्ट कर लें और उनके सबके 250 रुपये काट सकते हैं। जो कि एग्री हैं कटवाने के लिए उनको सेलेक्ट करें, और जो गजेटेड है उनके साथ में सेलेक्ट करके 500 रुपये सेलेक्ट करके आप काटें, और जो एग्री नहीं है उनके इसमें काटना आवश्यक नहीं है। ये ऑप्शनल फार्म भी दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हितकारणी निधि कटौती के लिए देना होगा। यहाँ आप DDO को आहन वेतन अधिकारी को दें। हितकारणी निधि कटौती के लिए असहमति प्रकट करने हेतु, यानी जो कार्मिक असहमति प्रकट करने होते हैं वो यहाँ पर कार्यालय का नाम लिख के और अधीन कार्य हेतु मेरे वेतन माह दिसंबर में हितकारणी निधि के अंतर्गत कटौती की जा रही है, मैं इस कटौती से सहमत नहीं हूं और निवेदन करता हूं कि इसे तुरंत रोका जाए, से संबंधित एक एप्लीकेशन है। तो ये आप एप्लीकेशन अपने सील साइन करके अगर DDO को देंगे तो हितकारणी निधि वो नहीं काटेंगे आपके इसमें, और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट वो पे मैनेजर भी इनकी अलग से
अपलोड करनी होगी एक लेटर पैड पर लिख के ऐसे कार्मिकों की संख्या, और कि भी ये कार्मिक का हितकारी निधि नहीं कटवाना चाहते हैं तो वो जो बिल है वो ऑब्जेक्शन में ना आए। तो ये जैसे आदेश आए थे कुछ समय पहले, उनमें भी ये आदेश में लिखा गया है कि हितकारी, ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि हितकारी निधि स्वैच्छिक है, और ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि हितकारी निधि अनिवार्य है। अतः आप ये लिख कर दें, ये एप्लीकेशन भर के दें। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये कटवा देनी चाहिए, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, मैंने उसमें वीडियो में बता रखा है। और ये ज़्यादा मात्रा नहीं है इसकी अमाउंट, पूरे साल भर में कार्मिक के 250 रुपये या और गजेटेड के 500 रुपये काटी जाती है। ये मेरी निजी राय है दोस्तों। जहाँ तक हितकारी निधि की कटौती की बात है, तो हितकारी निधि कटौती से इंडिविजुअल कर सकते हैं और सेक्शन से भी सभी कार्मिकों की ग्रुप वाइज साथ में कर सकते हैं। और हितकारी निधि जो बल्क में करनी है डिडक्शन, उसमें भी मैं जैसे आपको बताऊं दोस्तों, तो वो एक साथ भी की जा सकती है सभी कार्मिकों की, चाहे उनका पद वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे उनका पद लेक्चरर हो, एक साथ भी हो सकती है। वो कैसे, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं भरें और जैसे ही आप ये खोलेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट ग्रुप डेजिग्नेशन सर्विस है, ये कुछ नहीं भर के और डायरेक्ट आप रिफ्रेश करेंगे तो ये सभी कार्मिक नीचे आपको दिखाई देंगे, चाहे वो गजेटेड हो, थर्ड ग्रेड हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, और उनको आप बाई चेक बॉक्स आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो, जैसे ये सब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सीनियर टीचर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, सब एक साथ शो हो रहे हैं। अब इसमें आपको जिसको, जैसे सबसे पहले आपको काटनी है नॉन गजेटेड हैं, तो जिसमें यहाँ पर इस पर भी राइट का निशान लगाएं, आप इसको भी सिलेक्ट करें यहाँ पर, और लेक्चर को छोड़ दें, बाकी सारे सेलेक्ट कर लें, सीनियर टीचर और टीचर एक साथ, और फिर एक साथ जाके आप हितकारी निधि मेरे बताए तरीके के अनुसार एज डिडक्शन करके नीचे आप काट सकते हो। ऐसे इनको सारे कार्मिकों को एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है जो कि नॉन गजेटेड हैं, क्योंकि ग्रुप वाइज सेलेक्ट करने में समय लगता है। ग्रुप वाइज आप गजेटेड, नॉन गजेटेड और फिर थर्ड ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर ऐसे सेलेक्ट करते हैं, आप एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में ऐड डिडक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट भरें, यहाँ पर आप दिसंबर भरें, यहाँ पर आप 1 दिसंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप हितकारी निधि को सिलेक्ट करें, यहाँ पर हितकारी निधि आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे तो, और फिर यहाँ पर ये अमाउंट 250 नीचे खुलकर सामने आ जाएगा। ये ऐड है वो ब्लू हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करके और आप ऐड कर सकते हो सभी का। मैंने सभी इसी प्रकार पूरे कार्मिकों का, जिन जिन ने हितकारी निधि कटौती का एप्लीकेशन सहमति प्रकट की है, असहमति प्रकट की, उनको छोड़कर और सभी को मैंने इस प्रकार काटा है। तो आप भी दोस्तों साथियों इस प्रकार कर सकते हैं, आसान तरीका है। हितकारी कटौती करने के बाद में एक बार यहाँ से जैसे ही बिल ये आप मैन्युअली बनाते हो या ऑटोमेटिक जैसे जनरेट होते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जाकर आप इसका प्रिंट ज़रूर देख लेना शेड्यूल में जाके कि हितकारी निधि जिन जिन कार्मिकों के आपने काटी है उन्हीं के कटी है, और जिनकी नहीं काटी है उनके नहीं कटी है क्या, ये आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं अपन, एक बिल में आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। इसमें आप इनर आउटर ये तो चेक करना है। शेड्यूल में आपके जाके विशेष रूप से इसको डाउनलोड पे क्लिक करें और उसके बाद में डाउनलोड अगेन करके, जैसे ये कार्मिक है, ये शेड्यूल ऑफ कोऑपरेटिव हितकारी निधि, ये आप अवश्य चेक कर लें कि ये गजेटेड हैं उनके 500 रुपये कटी है या नहीं, जो नॉन गजेटेड हैं उनके 250 रुपये कटी हुई है नहीं, जिन जिन कार्मिकों के आपने काटी है उनकी उतनी उतनी मात्रा में कटी है या नहीं है। और ये आप अवश्य चेक करें बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले दोस्तों, और कंफर्म होने के बाद ही आप बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड करें वापस इसको। अगर कहीं कुछ कमी रह गई तो इसे वापस डिलीट करके पुनः बिल आप बनाएं। तो इस प्रकार ये प्रमुख रूप से दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो इनकम टैक्स कटौती वाला भी आपको चेक करना है इसमें, और दूसरा आप हितकारी निधि कटौती वाला है वो भी आपको इसमें अच्छी तरह से चेक करके और फिर रिपोर्ट आप देख के और उसके बाद ही इसे ट्रेजरी में भेजो, ताकि आपके किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगे और समय पर आपका वेतन बन सके। इस प्रकार की अन्य लेटेस्ट जानकारी के लिए
आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगला वीडियो लेके। तब तक धन्यवाद।